हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव के आज हम लोग टॉप 35 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हो तो आपको सारे के सारे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, और जो भी ऑब्जेक्टिव बताएंगे सारे के सारे इसी ऑब्जेक्टिव इसी वीडियो में आप लोगों को याद होने वाला है। ठीक है, और आप लोग को प्रत्येक आंसर 3 से 4 सेकंड के अंदर इसी वीडियो के अंदर आप लोगों को कमेंट बॉक्स के अंदर बताते चलना है। ओके, चलिए तो हम लोगों को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर ज़्यादा देर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ही आप लोगों के एग्जाम का समय नज़दीक आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि जिंक ब्लेड जेडएनएस में सल्फाइड आयन की व्यवस्था है। बताइएगा जिंक ब्लेड में सल्फाइड आयन की व्यवस्था क्या होने वाला है। जिंक ब्लेड का सूत्र होता है जेडएनएस होता है, और सल्फाइड आयन को हम लोग एस माइनस लिख सकते हैं। ठीक है, इसका व्यवस्था क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। कह रहा है कि जिंक ब्लेड में सल्फाइड आयन की व्यवस्था क्या होगा, तो FCC होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ओके, यानी FCC याद रखिएगा। 2 नंबर में कह रहा है कि 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित है। बताइएगा 8:8 यानी 8:8 प्रकार की पैकिंग उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है, तो CCl में होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 में कह रहा है BCC के कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। बताइएगा BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो 8 होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। 4 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है, आप लोगों को सीधे 4 नंबर पर फोकस करना। ठीक है, 4 नंबर में कह रहा है कि जिंक ब्लेंड यानी जेडएनएस में जेडएन का कोऑर्डिनेशन नंबर है। बताइएगा जिंक ब्लेंड जेडएनएस में जेडएन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 में कह रहा है कि टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात है। बताइएगा टेट्राहेड्रल आकृति के लिए त्रिज्या अनुपात क्या होगा। त्रिज्या का मान आप लोगों को बताना है कि किसके किसके के बीच होगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 0.225 से 0.414 डायरेक्ट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एक अक्षर नहीं पढ़ना। 0.225 से लेकर 0.414 ऐसे नहीं पढ़ना, डायरेक्ट याद रखिए 225 से 414। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 में कहा कि 25 डिग्री सेल्सियस पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के 0.1 मोल घोल का प्रसरण दाब सबसे अधिक होगा। इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी जल्दी बताइएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर देखिएगा क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का, तो 6 का आंसर सी हो जाएगा। ओके, नहीं CaCl2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा CaCl2। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे देखिएगा 7 नंबर में। आप लोगों को 7 नंबर में भी दिख रहा होगा कि 7 नंबर में क्या करा है। जैसा कि आप लोग 7 नंबर में देख रहे हैं, 7 नंबर में करा है कि 16.02 गुने 10 के पावर 20 अणु यूरिया यदि 100 मिलीलीटर जलीय घोल में उपस्थित है तो उस विलयन की सांद्रता कितनी होगी, तो उस विलयन की सांद्रता होगा 0.01 मोल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 8 में करा 68.5 ग्राम सुक्रोज जिसका अनुपात 342 ग्राम प्रति मोल को 1000 ग्राम जल में घोल बनाने में विलयन का हिमांक क्या होने वाला है। विलयन का हिमांक बताना है कि क्या होगा, और आपको जल का आपको दिया है KF दिया है। ठीक है, जिसका मान यहाँ पर लिखा हुआ 1.86 ग्राम प्रति मोल। इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा, 8 नंबर का आंसर जल्दी जल्दी कमेंट में बताइएगा। तो इसका आंसर होगा माइनस में 0.372 डिग्री सेल्सियस। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 नंबर में देखिएगा। 9 नंबर में क्या कर रहा है, जैसा कि आप लोग 9 नंबर में देख रहे हैं। 9 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किस विलयन का अनुसंग गुणधर्म नहीं है। बताइएगा निम्नलिखित में से किस में विलयन का अनुसंग गुणधर्म नहीं है। किसी विलयन का अनुसंग गुणधर्म किस में नहीं होता, तब पृष्ठ तनाव। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 नंबर में देखिएगा। 10 नंबर में क्या करा है, आप लोगों को सारे का आंसर यहीं बता के जाना। ठीक है, कहीं दोबारा नहीं बताना है दूसरा जगह। 10 में करा BaCl2 NaCl और C6H12O6 ग्लूकोज के सम मोलर विलयन के प्रसरण दाब इस क्रम में होंगे। बताइएगा किस क्रम में होने वाला है। BaCl2 NaCl और C6H12O6 ग्लूकोज के सम मोलर विलयन के प्रसरण दाब इस क्रम में होंगे। किस क्रम में होने वाला है, तो यह जो होगा ऑप्शन नंबर ए वाले में होगा। BaCl2 ग्रेटर देन NaCl ग्रेटर देन C6H12O6 में होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 में करा तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है। बताइएगा तापमान में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है, तो घटती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में। 12 नंबर में देखिएगा क्या करा। 12 में करा कि चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नांकित में किस प्रकार संबंधित है। चालक की चालकता एवं प्रतिरोध निम्नांकित में किस प्रकार संबंधित है, किस प्रकार संबंधित है, तो सी बराबर होता है 1/r। ऑप्शन नंबर
सी राइट आंसर हो जाएगा। सी बराबर क्या होता है 1/r। 13 में करा घोल की तुल्यांकी चालकता विशिष्ट चालकता एवं सामान्यता में संबंध है। घोल की तुल्यांकी चालकता विशिष्ट चालकता एवं सामान्यता में संबंध है। क्या संबंध होगा? तो आपका होगा ऑप्शन नंबर जो लिखा हुआ लेमडा, ठीक है। लेमडा भी बराबर 100/c और के भी होगा। ओके, इसको आप लोग याद रखिएगा साइन को, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में एक आयनिक यौगिक है। निम्नलिखित में एक आयनिक यौगिक क्या होगा? तो सोडियम नाइट्रेट होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, क्या कहते हैं बताइएगा? वह उपकरण जिसमें ईंधन जैसे हाइड्रोजन और मीथेन के दहन ऊर्जा का सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग ईंधन सेल कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ईंधन सेल। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 नंबर में कह रहा है कि एल्बुमिन का स्वर्णांक जिलेटिन से अधिक परंतु स्टार्च से कम है। गोंद का स्वर्णांक स्टार्च से कम परंतु एल्बुमिन से अधिक है। इन द्रव स्नेही कोलाइडों में सबसे उत्तम रच्छी कोलाइड क्या है? तो सबसे उत्तम और रच्छी कोलाइड जिलेटिन होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आप लोग दोबारा क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, या तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा, इसलिए ज़्यादा पढ़ेंगे तो इसको वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 नंबर में देखिएगा। 17 में क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें किसी अशुद्ध कोलाइडी विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के अणु और आयन पार्चमेंट झिल्ली से होकर बाहर निकल जाते हैं परंतु कोलाइडी कण नहीं? बताइएगा उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें किसी अशुद्धि कोलाइड विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के अणु और आयन पार्चमेंट झिल्ली से होकर बाहर निकल जाते हैं परंतु कोलाइड कण से नहीं होते हैं। ये क्या होने वाला है? तो इसे हम लोग अपवहन कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कहा ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण कहलाता है। ठोस पदार्थ पर किसी द्रव का परिक्षेपण क्या कहलाता है? तो हम लोग जेल कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जेल। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 29 नंबर में। 29 नंबर में कह रहा है कि कोलाइडी विलयनों के अस्थायित्व के लिए उत्तरदायी है। कोलाइडी विलयनों के लिए अस्थायित्व उत्तरदायी होता है। क्या होता है? अस्थायित्व उत्तरदायी होता है। तो ये होता है कोलाइडी कणों का विद्युत आवेश और उनकी ब्राउनियन गति। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कोलाइडी कणों का विद्युत आवेश और उनकी ब्राउनियन गति के कारण। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 नंबर। कह रहा है कि पेप्टीकरण वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है बताइएगा? पेप्टीकरण वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है? तो जिसमें क्या होता है इसका राइट आंसर बताना। पेप्टीकरण वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है? तो जिसमें अपक्षेप का कोलाइडल सॉल में परिवर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अपक्षेप का कोलाइडल सॉल में परिवर्तन। 21 में कह रहा है कि कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है। कार्बन अपचयन विधि से निष्कर्षित किया जाता है, किसको किया जाता है? तो आयरन को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एफ को। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 नंबर में। 22 नंबर में कह रहा है कि Ag2S से Ag के निष्कर्षण में किस प्रतिकारा का उपयोग किया जाता है? Ag2S से Ag के निष्कर्षण में किस प्रतिकारा का उपयोग किया जाता है? तो हम लोगों को O2 की उपस्थिति में NaCN का हम लोग प्रयोग करते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ है। आग बुझाने के उपयोग में आने वाला पदार्थ क्या है? तो CCl4। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 नंबर में। 24 में कह रहा है मैग्नीशियम के निष्कर्षण में धातु क्रम में प्रयुक्त विधि है। मैग्नीशियम के निष्कर्षण में धातु क्रम में प्रयुक्त विधि कौन सी होने वाली है? तो गलित लवण का वैद्युत अपघटन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गलित लवण का वैद्युत अपघटन। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि ब्लास्ट फर्नेस के निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है? बताइएगा ब्लास्ट फर्नेस के निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, CaCO3 को गर्म करने पर CaO प्लस में CO2 बनाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 26 नंबर में। 26 नंबर में करा अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3 के तापीय अपघटन से बनता है। अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3 के तापीय अपघटन से बनता है। क्या बनता है? तो N2O बनेगा, N2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 27 में कह रहा आयोडीन का गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से बनता है। आयोडीन का गर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या बनता है?
तो उसे हम लोग बनाएंगे HiO3, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 28 में करा है किसे गर्म करने से नाइट्रोजन उत्पन्न होता है, किसे गर्म करने से नाइट्रोजन उत्पन्न होता है, क्या उत्पन्न होता है, नाइट्रोजन। तो NH4Cl प्लस में NaNO2, ओके, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, NH4Cl प्लस में NaNO2, ओके। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग सीधे 29 नंबर में। देखिएगा 29 नंबर में क्या करा है। 29 में करा है SO2 अणु में यस परमाणु का संकरण है, बताइएगा SO2 अणु में यस परमाणु का संकरण क्या होगा। तो यस परमाणु का संकरण जो होगा आपका sp2 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर में करा निम्न में अम्लीय प्रबलता का सही क्रम है, निम्न में अम्लीय प्रबलता का सही क्रम क्या होगा। तो H2O लेस देन H2S लेस देन H2Se लेस देन H2T, ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 नंबर में। 31 नंबर में कह रहा है कि नीला कशिश का सूत्र है, बताइएगा नीला कशिश का सूत्र क्या होता है। तो CO4.5H2O। क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है अमोनियम मैग्नेट का सूत्र है, अमोनियम मैग्नेट का सूत्र क्या होगा। तो इनका अमोनियम मैग्नेट का सूत्र होगा NH4 का होल टू MnO4, ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये हो जाएगा NH4 का होल टू MnO4, ओके। क्वेश्चन नंबर 33 में करा निम्न में कौन तत्व उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है, निम्न में कौन सा तत्व जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। तो जिंक बनाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा Zn। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा 35 से। 34 नंबर में करा 4K2Cr2O7 को हॉट करेंगे, गर्म करेंगे, तो 4K2CR2 प्लस में 3O2 प्लस में X बनाएगा। तो उपरोक्त समीकरण में X क्या होने वाला है। तो X का मान क्या होगा, तो X का मान होगा Cr2O3, ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, Cr2O3। 35 में करा निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, कौन नहीं होगा। तो ये आपका मैग्नीशियम नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए हम लोग 35 के 35 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए। आप लोगों को जैसा कि याद भी हो गया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों के पास फैलाइए, दोस्तों के पास सेंड करते रहिए, ठीक है। जहाँ भी मन करता है इसको स्टेटस पर लगाते रहिए, ठीक है। और इस चैनल को आप लोग नहीं सब्सक्राइब किए तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और दोस्तों के पास आप लोग को वीडियो को शेयर करते रहना है, आप लोगों को बहुत ही उम्मीद हम करके आए, ओके। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।